जय हिंद दोस्तों। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस, या इन शॉर्ट हम ये कहें कि एनडीए और इंडी एलियंस के बीच में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले 1 जून को जब एग्जिट पोल सब सामने आया था, उस वक्त एनडीए को 400 पार का जो नारा था बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए हमें दिख रहा था। लेकिन अब जो मोदी मैजिक है, ये अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उस परिणाम से ये भी चीजें सामने आ रही है कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस जब बीजेपी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस थी कि लोकसभा इलेक्शंस में 400 पार सीटें हमें मिलने वाली है, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर जो फाइट है इतनी टाइट हो चुकी है यहाँ पर कि आज के टाइम में, अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि एनडीए को फिलहाल 300 जो सीटें हैं वो भी हासिल करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो काउंटिंग हो रही है और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको बता दें टाइम एक्चुअली लगभग 3 बज रहे हैं और उस वक्त 300 सीट के अराउंड में है। और वहीं कांग्रेस जो इंडी एलियंस है, उनके पास में 233 जो सीटें हैं उनके पास में है। मीन्स यहाँ पर जो एक बात सामने निकल के आ रही थी कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि 350 से तो प्लस होगा ही, 360 तो होंगे, 400 कुछ लोग 400 ही बता रहे थे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं 300 क्रॉस करना ये मुश्किल हो गया है। जो टारगेट बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर रखी हुई थी कि टारगेट 370 ओनली बीजेपी का होगा, वहां पर बीजेपी के पास 241 242 के अराउंड में है। तो अभी इस टाइम में बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, खासकर अपने 300 प्लस जो सीटें हैं वो अचीव करने के लिए। ओनली बीजेपी नहीं, ओनली एनडीए की हम बात करें, जब 300 प्लस सीटें अचीव करने के लिए खासकर। और इसको लेकर ना पूरे दुनिया भर में जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि मोदीज बीजेपी में फॉल शॉर्ट ऑफ मेजोरिटीज। और अभी तो फिलहाल तो काउंटिंग चल ही रही है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ टाइम के बाद में काउंटिंग जब क्लोज होगी, उसके बाद में जो परिणाम वो सामने आएंगे, तो इतनी तो उम्मीद हमें दिखाई दे रही है कि जो 400 का जो पार का जो नारा था वो हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, 300 के राउंड जो एनडीए गवर्नमेंट है उनको यहाँ मिलने वाली है और फाइनली जो सरकार है एनडीए गवर्नमेंट की ही बनने वाली। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया एलियंस यहाँ पर कांटे की टक्कर दी है। जो विपक्ष के जो पार्टीज हैं, इनकी यहाँ पर जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो रंग लाई है। खैर, इस वीडियो में हम ये चीज भी बात करने वाले कि अगर यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट फिर से आ जाती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि फिर से आने वाली है, लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि जो उम्मीद थी, जो सीटें इनको हासिल होने वाली है 400 या 300-350 के आसपास भी, ये सीटें यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, लेकिन सरकार इन्हीं के बनने वाली है। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली इस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे कि 2014 से लेकर 2019 के जो इलेक्शंस हुए हैं, इस बीच में बीजेपी की तरफ से, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, तो ऑलमोस्ट बीजेपी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, इनकी तरफ से जो मैनिफेस्टो बनाए गए हैं, इनको किस हद तक पूरा किया गया है, इनकी जो प्रॉमिस है क्या कंप्लीटली इसे डिलीवर किया गया, क्या कंप्लीटली इसे पूरा किया गया, इस पर भी हम फोकस करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2014 की लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, जब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये नारा लगाया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा यहाँ पर 2014 के टाइम से ही राम मंदिर का जो मुद्दा है उस वक्त से ही था। आपको बता दें कि 2014 से पहले 1992 के आसपास में यहाँ से तो स्टार्ट होता है राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट तो इसके बाद से बहुत कमी हमें देखने को मिला, बीजेपी लेड गवर्नमेंट। लेकिन फिलहाल जब 2014 के टाइम में जब इनकी सरकार आती है, तो यहाँ पर मैनिफेस्टो में राम टेम्पल का जो इशू है वो यहाँ पर सामने आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सामने चीजें आती है, कश्मीरी पंडित को फिर से रिटर्न वैली में लाना है, आर्टिकल 370, ये तमाम जो इशूज हैं 2014 के इलेक्शंस में के टाइम में मैनिफेस्टो में लाए गए थे। डिजिटाइजेशन को लेकर बात की गई थी, गर्ल चाइल्ड इसको लेकर भी मैनिफेस्टो में बात की गई थी, करप्शन को लेकर, ब्लैक मनी को लेकर, फार्मर्स का जो इनकम है वो डबल करने, इस पर भी फोकस करने की बात की गई थी। और इवन कि यूथ को एम्पावर करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वाया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है यूथ को एम्पावर करके। लेकिन हम बात करें कि 2014 के प्रोमिसेस जो थे वो कितने डिलीवर हो सके, कितना पूरा हो सका। देखिए, राम मंदिर का जो इशू है, ये तो 2014 के जो मैनिफेस्टो है उस वक्त तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक मेडिसिन यहाँ पर बनाने की बात की जा रही थी कि 3 मेंबर का एक मेडिसिन होना चाहिए, जिसके जरिए यहाँ पर राम मंदिर का जो इशू है वो आगे सॉल्व किया जाए। लेकिन 2014 के प्रोमिसेस पूरे नहीं हो सके। राम मंदिर को लेकर, वुमेन को लेकर, यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो लॉन्च की जाती है 2015 के टाइम में। हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर आयुष्मान भारत यहाँ पर लॉन्च की जाती है। और ब्लैक मनी को लेकर ये बात की गई थी कि 15 लाख रुपए अगर ब्लैक मनी आते हैं तो यहाँ 15 लाख सबके खाते में जाएंगे। इस तरीके से बातें बोली गई थी। ऐसा नहीं कहा गया था कि 15 लाख सभी को मिलेंगे। तो यहाँ इसके लिए भी यहाँ पर कोशिश की गई थी, जिसके लिए यहाँ पर टास्क फोर्स सेटअप किया गया था। जॉब्स को लेकर भी यहाँ पर फाइनेंशियल स्कीम्स यहाँ पर लाई गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल की स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया हो गया। डिजिटाइजेशन को लेकर भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लाया गया। और जो ग्रामीण जीवन है
रूरल लाइफ है इसे इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर 7 करोड़ हाउस होल्ड को LPG कनेक्शन देने की बात की गई और वो दिया भी गया उज्ज्वला स्कीम्स के तहत में। इसके अलावा यहाँ पर सौभाग्य योजना जो है ये भी लॉन्च किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे, इसमें मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से क्या क्या मैनिफेस्टो रखा गया था। सबसे पहली बात तो ये, इस टाइम में एक टैगलाइन था फिर एक बार मोदी सरकार, और सबसे मेन पॉइंट था इसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने को लेकर, और राम मंदिर का भी मुद्दा इसमें शामिल था। आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो मैनिफेस्टो के पॉइंट है जो 2014 के टाइम वाले ही यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, क्योंकि 2014 के टाइम में ये पूरे नहीं हुए थे, इसलिए इसे बाद में नेक्स्ट मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला को लेकर भी यहाँ मैनिफेस्टो में बात की गई थी। इसके अलावा हम बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर यहाँ पर इनेक्टमेंट करने की बात की गई है, NRC को लेकर बात की गई, जो टेररिज्म है इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनानी है, आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथ करना है, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना है, इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठी है पाकिस्तान बॉर्डर से इसे भी रोकना है, और इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस है वो साथ में करानी, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर भी 2019 में मैनिफेस्टो बनाए गए थे। लेकिन इसे पूरा कितना किया जा सका ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये रिसेंट 2019 के बेसिकली इलेक्शंस की बात है। ट्रिपल तलाक जो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 22, 2017 के टाइम में इसे डिक्लेयर करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया, जो बातें की गई थी 2014 के टाइम में, ये 2019 के टाइम में ये बातें पूरी हुई। इवन इसके अलावा हम बात करें वुमेन रिजर्वेशन को लेकर जो कि 33% जो परसेंटेज था, इसको लेकर भी पिछले साल सितंबर 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूवल दिया था कि ये जो बिल है बेसिकली अब ये एक्ट बन चुका है। इसे ये बिल में प्रेसिडेंट का एसेंट यहाँ पर आ चुका है, अब बेसिकली इसे इंप्लीमेंट करने को लेकर है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए 22 जनवरी जब अयोध्या राम मंदिर को लेकर इनॉग्रेशन होता है, मीन्स जो इश्यूज 2014 के टाइम में अधूरे थे इसे यहाँ पर पूरा कर लिया गया था 2019 के मैनिफेस्टो में। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ उत्तराखंड असेंबली ने अपने स्टेट में 7 फरवरी 2024 के टाइम में अपने स्टेट में से इंप्लीमेंट कर दिया है। और वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया कि वन नेशन वन इलेक्शंस लानी चाहिए, तो इसको लेकर भी जो है अंडर प्रोसेस है जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो रहा है। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, जो नोटिफिकेशंस थे इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। मार्च 2024 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें 2024 के टाइम में बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या रहा है। देखिए कुछ बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट रहे जहां पर 2014 के टाइम में जो मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया गया, कुछ पॉइंट यहां पर भी है। फॉर एग्जांपल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर, और आई होप कि इस बार जो गवर्नमेंट बनेगी जो एजेंडा होने वाला है ये एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन इसके अलावा 4 कास्ट के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है, जिसमें से 4 कास्ट में वुमेन है, पुअर मींस गरीब, यूथ और फार्मर्स के ऊपर में। और इस मैनिफेस्टो को बीजेपी ने कहा है कि ये एक संकल्प पत्र है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट है जिसमें 2024 के संकल्प पत्र में यहाँ पे इंक्लूड किया गया। वन नेशन वन इलेक्शंस हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, पाइप से रसोई गैस जो सप्लाई इसको लेकर 3 करोड़ लखपति दीदी, बुलेट ट्रेन को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, और जो वेटिंग लिस्ट होती है ट्रेन में इसको भी कम करने के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है इस पर भी फोकस किया जा रहा है। दुनिया भर में जो रामायण उत्सव है इस पर भी यहाँ पर मैनिफेस्टो में इसे इंक्लूड किया गया है, और कहा यह भी जा रहा है कि जो मोदी 3.0 है उसमें हाईवेज, रेलवेज, जो एविएशन है इस पर बेसिकली ज्यादा इसमें फोकस होने वाली है, बुलेट ट्रेन को लेकर भी ज्यादा फोकस होने वाला है। लेकिन एक सवाल दिमाग में चल रहा होगा कि इस बार 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट में बीजेपी जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें ओनली बीजेपी को यहाँ पर 350 यानी 370 जो सीटें हैं ओनली बीजेपी को मिलने वाला है, और ओवरऑल एनडीए को यहाँ पर 400 मिलने वाला है। लेकिन ये जो नंबर्स है कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और इसके पीछे वेरियस रीजन हो सकते हैं। मैं पॉलिटिकल रीजन नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ कुछ रीजन ऐसे हैं जो सभी के लिए कॉमन है। उनमें से एक तो रीजन ये है कि अग्निपथ स्कीम्स को लेकर, जिसको लेकर यूथ के अंदर एक गुस्सा हमें देखने को मिला था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है खासकर फार्म लॉज को लेकर, फार्म बिल जो आए थे इसको गवर्नमेंट लाई और फिर से इसे वापस ले ली। वापस लेना मतलब ये चीजें इंडिकेट करी कि गवर्नमेंट इसको लेकर कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं थी, इसको लेकर कहीं कि मिस कैलकुलेशन हमें देखने को मिला। ये सबसे बड़ा एक बैकफायर था। रिसेंटली आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से फार्म
प्रोटेस्ट फिर से हमें देखने को मिले थे इसी साल हरियाणा बॉर्डर के पास में। ये भी एक सेटबैक था एनडीए गवर्नमेंट के लिए। और जिस टाइम 2014 की हम बात करें या फिर 2019 की बात करें, इस टाइम में जो पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी वो आज के टाइम में वो इंडी एलियंस में कुछ पार्टीज हैं। कुछ तो रीजन ये भी हो जाते हैं और छोटी मोटी रीजन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण बीजेपी की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए दिख रही है। तो खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर? आपका क्या मानना है कि बीजेपी को या एनडीए जो एलियंस है इन्हें यहाँ पर 400, चलो 400 छोड़ देते हैं, 350 का भी अगर आसपास भी अगर नंबर आती है और ये नहीं आ पा रही है, 300 नंबर्स जो है ये यहाँ इसी क्राउंड आसपास दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन और हो सकते हैं? तो इसको लेकर आप कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर क्लॉडिया शेनबॉम ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है किस कंट्री के लिए? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मेक्सिको? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।